इस सप्ताह में आरबीआई की पॉलिसी 25,230 तक निफ्टी नॉन स्टॉप जाने की कोशिश करेगा, ऐसा ही टेक्निकल चार्ट है। और जो ईरान और यूएस वार जो चल रहा है जिस लेवल पे, उसको भी कंसिडर किया। नमस्कार मित्रों, आज 1 अगस्त है, दिन है शनिवार। मेरा नाम है राजेंद्र सूर्यवंशी, मैं सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट हूँ। अगस्त महीने का जो सप्ताह शुरू होने जा रहा है 3 अगस्त से 7 अगस्त, इस सप्ताह के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट दिखाई देता है बहुत ही बुलिश दिखाई देता है। चाहे ईरान और यूएस के बीच में वार चल रहा हो, इंटेंस वार चल रहा हो, क्रूड 90 के आसपास हो, फिर भी मार्केट का टेक्निकल सेटअप बहुत बढ़िया दिखाई देता है। 25,230 तक निफ्टी नॉन स्टॉप जाने की कोशिश करेगा, ऐसा ही टेक्निकल चार्ट है। ये जो 700-800 पॉइंट की रैली है, मुझे लगता है अगले कुछ दिन में ये टारगेट अचीव होगा। अगर वार के फ्रंट से कोई खास खबर आती है तो ये लेवल भी टूटेंगे, मगर जिस लेवल पे वार है, क्रूड के दाम जिस लेवल पे है, जो सिचुएशन जो पॉलिटिकल आज के डेट में है, इस परिस्थिति में 25,230 तक जाने की प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। वो कैसे, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। मित्रों, आपको अगर ऑप्शन राइटिंग में काम करने का इंटरेस्ट है तो इसके लिए हमें फ़ोन ज़रूर करिए। हाँ, कैपिटल थोड़ा ज़्यादा लगता है, मगर हेज ट्रेड होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में आपको ट्रेडिंग करना है और खुद ठीक से ट्रेडिंग नहीं कर पाते आप, तो हमारी ये सर्विस ज़रूर ज्वाइन करिए। इससे बेहतर सर्विस इस मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर सीखना चाहते हैं तो भी मैंने एक आपके फेवर का, यानी आपके लिए बहुत बढ़िया कोर्स बनाया है जो 7 दिन चलता है। केवल 500 रुपये चार्जेस है, मगर बहुत कुछ मैं इसमें सिखाता हूँ। ऑप्शन राइटिंग, ऑप्शन बाइंग, 13 स्ट्रैटेजीज, ऊपर से बहुत डीपली नॉलेज मैं इसमें देता हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं प्रिडिक्शन। सबसे पहले हम वर्ल्ड मार्केट का एक थोड़ा सा लुक लेते हैं और क्या वर्ल्ड मार्केट के साथ हम मैपिंग होने जा रहे हैं। अब वर्ल्ड मार्केट से हम डिफरेंट मूव करेंगे, ऐसा ही टेक्निकल चार्ट है। ये मार्केट बहुत बड़े हैं, जो दुनिया के सारे मार्केट्स है, यूएस के मार्केट है, वो लो से अच्छे खासे बड़े हैं, और यूरोपियन मार्केट भी अच्छे खासे बड़े। सारे दुनिया के मार्केट बहुत अच्छे बड़े, केवल हम 12% बड़े इनके तुलना में, तो हम उनके तुलना में 1/4 तक नीचे हैं। और अभी भी जो प्रीवियस हाई लगाया था 26,300 का, वो हमारा 7% ऊपर है। मगर अब जो मुझे दिखाई देता है 25,230, ये लेवल मुझे क्रूशियल दिखाई देता है और यहाँ तक मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है। वो कैसे, वो भी आपको मैं आगे जाके समझाता हूँ। देखिए मित्रों, इस सप्ताह में आरबीआई की पॉलिसी सोमवार से बुधवार तक चलेगी। बुधवार सुबह सुबह आरबीआई की पॉलिसी का कंक्लूजन आएगा, मगर फेड का जो पॉलिसी है हमने उसको सुना है, और फेड ने रेट हाइक करने की बात की है। मतलब जितने भी मेंबर उनमें थे, उनमें 3 मेंबर ने रेट हाइक करने की वकालत की थी। अब वहाँ से संकेत अगर हम ले तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो सकता है, मगर रेट हाइक होगा क्या तो नहीं, मगर बहुत डिफेंसिव आरबीआई रहेगी। तो पॉलिसी से थोड़ा सा डर ही रहेगा, मगर वो डर मार्केट को पता है, तो मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो जो ये सारी बातें मिला के ही मैं जो आगे जाके बोलने वाला हूँ, तो उसमें आरबीआई की पॉलिसी की भी बात होगी। वो जो डर है वो भी मैंने कंसीडर किया है। क्रूड के दाम 90 के आसपास आए, वो भी मैंने कंसीडर किया है। और जो ईरान और यूएस वार जो चल रहा है जिस लेवल पे, उसको भी कंसीडर किया। अब क्रूड देखिए, लास्ट वीक जो 100 के आसपास था, अब वहाँ से 11% घट के 88 के आसपास आया है। तो क्रूड घटा है, फिर भी ये कंफर्ट लेवल नहीं है क्रूड का। और ये कंफर्ट लेवल ना होने के बावजूद भी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर तो ऐसा है कि बस ऐसा लगता है कि यहाँ तक मार्केट जाएगा ही जाएगा। एफआईडीआई का जो फिगर्स है बाई सेल के, तो एफआई का देखिए बहुत न्यूनतम 5,779 करोड़ का ही सेलिंग है अक्खे महीने में, और क्रूड 90 के आसपास है, और 35,000 करोड़ का डीआई ने बाइंग किया है, और इस महीने में 518 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया है। तो ये भी इस साइड से भी एक अच्छी खबर है कि एफआई सेलिंग नहीं कर रहा, एफआई बाय कर रहा है। बहुत कम सेलिंग किया है इस महीने में एफआई ने। ऑप्शन चेन और बाकी का डेटा क्या संकेत देते हैं, इसको हम जरूर देखेंगे। ऑप्शन चेन का क्या संकेत है, इसको हम देखेंगे।
देखिए पीसीआर 1.49 है, थोड़ा सा और बॉट है, तो मंडे को बहुत गैप अप नहीं होगा। हाँ, नीचे खुलता है, नीचे दोपहर तक रहता है, तो दोपहर के बाद फिर एक बार पॉजिटिव होने की उम्मीद पीसीआर से दिखाई देती है। वो ऑप्शन चेंज जो कॉल का जो डेटा है वो 2.5% ऊपर है, मतलब 24,383 से 25,000 का जो लेवल है वो 2.5% ऊपर है। और नीचे देखिए डाउन साइड 1.57 यानी 24,000 पे डाउन साइड का पुट का लेवल है। तो 24,383 से बहुत कम नीचे का लेवल है, ज़्यादा दुगना नियर अबाउट ऊपर का लेवल है। पुट टू कॉल का जो प्रीमियम का रेशियो 0.80 है, तो ये भी अपसाइड में दिखाई देता है। ऑप्शन चेन भी अपसाइड में दिखाई देता है। और जो स्पेशल डेटा है एक ही ऊपर है और 3 स्पेशल डेटा नीचे हैं। और मेन खास बात क्या है, जो वीक का जो स्पेशल डेटा है वो 24,300 पे ही है। मतलब ये कि जिस लेवल पे मार्केट फ्राइडे को क्लोज है उसी लेवल पे वीक का डेटा है ये। तो ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। ये सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए, यही वीक का डेटा बोल रहा है। अब लेवल्स कैसे रहेंगे, देखिए मित्रों, टेक्निकल चार्ट्स भी मैं बताता हूँ। तो पहले टेक्निकल चार्ट्स में बता देता हूँ कि लेवल कैसे रहेंगे और फिर इस हिसाब से मैं आपको ये लेवल दिखा देता हूँ। देखिए ये जो टेक्निकल चार्ट्स हैं, हम लास्ट 4 महीने से मित्रों 4 महीने से कंसोलिडेशन कर रहे हैं। और कंसोलिडेशन करने के बाद ये पहली बार सुपर ट्रेंड का जो डे का सुपर ट्रेंड है वो ब्रेक हुआ है। अब जो प्रीवियस हाई है 1-2 ये भी टूटने की उम्मीद है। और ये टूटते हैं तो ये ऊपर का ये जो लेवल है इससे भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये जो बॉलिंजर बैंड का टॉप है इससे भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो निफ्टी का टेक्निकल चार्ट्स बहुत बढ़िया है, कंसोलिडेशन पूरा हुआ है, सुपर ट्रेंड ब्रेक हुआ है, अब ऊपर के ही संकेत दिखाई देते हैं। ऐसे हालत में जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, जो सारा डेटा देख के, तो वो लेवल है कि ये जो नीचे का 24,300 ये जो लेवल है ये नहीं टूटना चाहिए आज के कंडीशन में, जो कंडीशन है उसमें। अगर थोड़ी सी कोई स्लाइटली कोई बुरी खबर आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी 24,230 तक जाएगा। इसलिए मैंने 90% इस दोनों को भी दिया है। मगर पहला ही सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए, ऐसे ही सारे संकेत है। बहुत ज़्यादा बुरी खबर आती है तो ये लेवल 23,725 ये आने की प्रॉबिलिटी रहेगी, जो बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो फ्री फॉल रहेगा नीचे, मगर अभी ये 110 तक क्रूड जाता है और इंटेंस वार होता है, तो यहाँ तक 23,725 यहाँ तक मार्केट जाने की प्रॉबिलिटी दिखाई देती है, बहुत वर्स्ट सिनेरियो में। अदरवाइज जो सिनेरियो है उसमें 24,300 ही नहीं टूटेगा। अगर ये नहीं टूटेगा तो ये सारे लेवल्स धीरे धीरे ऊपर आएंगे और मेरा फाइनल टारगेट यही है 25,230, और इसीलिए मैंने सारे को 90% की प्रॉबिलिटी दी है सारे को। अब इसी पद्धति से बैंक निफ्टी का भी चार्ट बना है मित्रों। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा देखिए, पीसीआर 0.86 है, अपसाइड 1.25% है और डाउन साइड हाई ही नहीं है। डाउन साइड हाई ही नहीं मतलब 57,264 पे मार्केट क्लोज है और 58,000 पे पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो डाउन साइड दिखाई नहीं दी थी ऑप्शन चेन के हिसाब से। मगर सपोर्ट के हिसाब से 56,825 ये नहीं टूटना चाहिए। अगर वर्स्ट सिनेरियो रहा तो 56,000 तक निफ्टी आएगा। वर्स्ट सिनेरियो कौन सा, जो निफ्टी के लिए मैंने बोला है। अब ये नहीं टूटता और ऊपर मार्केट जाता है तो ये सारे लेवल्स आ सकते हैं, 59,600 तक भी निफ्टी जा सकता है, ये सारे लेवल्स आ सकते हैं। अब यहाँ मैंने 90% नहीं लिखा क्योंकि मैं भूल गया था, मगर इसको 90% ही आप मान लीजिए कि सारे की प्रॉबिलिटी 90% है। तो इस पद्धति से टेक्निकल चार्ट्स बने। बैंक निफ्टी का भी चार्ट्स आपको दिखा देता हूँ कि देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट्स तो थोड़ा सा ओवरसोल्ड होने के बाद बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है। सेम बैंक निफ्टी 4 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। अब जो मूविंग एवरेज है 9 और 30 के ऊपर, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल लगी है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। अब बैंक निफ्टी यहाँ से बाउंस होने की कोशिश करेगा। अब बाउंस होते समय बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा बढ़ सकता है, यही संकेत है।
तो आज के लिए इतना ही मित्रों। अगर ये डेटा एनालिसिस, ये प्रिडिक्शन इस आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।